स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों आज का सेशन हमारा रहेगा 2016 में जो जेटेट की परीक्षा हुई है उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि 2016 में जेटेट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करेंगे। सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। आप लोग देख रहे होंगे दोस्तों कि ये जो हम लोग आज का सेशन शुरू कर रहे हैं जिससे आज हम 2016 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, वो पतंजलि IAS एकेडमी के मार्गदर्शन में तैयार बुक से लिया गया है। इसमें पूरा जेटेट का प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है, मैं उसे भी पूरा कराऊंगी। पहले मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करा देती हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि प्रीवियस ईयर में जो जेटेट की परीक्षा हो चुकी है किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उसी के आधार पर तैयारी करनी है, उसी के आधार पर आगे प्रश्न आने वाले हैं। तो आइए दोस्तों करते हैं प्रश्नों को सॉल्व। आज मैं जो कराने जा रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 2016 के, वो है शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान। जो भी इससे पहले अगर 16 में परीक्षा दिए होंगे तो जान रहे होंगे, या जो देने वाले हैं वो भी, कि जो परीक्षा होती है 6 to 8 की वो आपके सब्जेक्ट के अनुसार होती है कि आपने किस में ग्रेजुएशन किया है। अगर सामाजिक विज्ञान में किया है तो आप सामाजिक विज्ञान से भरेंगे 6 to 8, और अगर साइंस में किया तो आप साइंस से भरेंगे। तो मैंने आज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए हैं सामाजिक विज्ञान का लिया है, तो सामाजिक विज्ञान का जो 6 to 8 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 16 का, ये 16 का है, 2016 का है, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों आप लोग देख लेंगे कि इस बुक में क्या क्या है विषय सूची में, और हम लोग आगे पॉइंट वाइज बढ़ते जाएंगे। पहले है झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हल प्रश्न पत्र है 6 to 8 2016 का PYQ है। फिर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हल प्रश्न पत्र है 6 to 8 का 2012 का भी दिया गया है और 16 का भी। अभी तक आप लोग को जानकारी होगी या नहीं है तो बता देती हूँ कि जो झारखंड बना है उसके बाद शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट की 2 बार हो चुकी है, एक 2016 में हुई है और एक 2012 में। तो उसी के आधार पे यहाँ पे मॉडल प्रैक्टिस सेट भी तैयार किया गया है। तो मॉडल प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख रहे होंगे। मॉडल प्रैक्टिस सेट आपका है टोटल इस बुक में 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। इन 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट को हम लोग करेंगे और ये सारे हैं सोशल स्टडी के, यानी सामाजिक विज्ञान के हैं। इसमें साइंस का नहीं है दोस्तों, इसमें सामाजिक विज्ञान का सिर्फ मॉडल प्रैक्टिस सेट है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा सामाजिक विज्ञान का है, प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र है 6 to 8 का, जो 2016 में हुआ था। सबसे पहले का जो पहला सेक्शन आप करेगा, सेक्शन वाइज एग्ज़ाम में पेपर बटे हुए रहते हैं, पेपर सेक्शन में। तो पहला सेक्शन में आपका हिंदी है, हिंदी में आपका पैराग्राफ दिया गया है, उसी के आधार पे आपको आंसर करना है। तो मैं पैराग्राफ को थोड़ा सा पढ़ देती हूँ। देखिए, संख्या 1 से 4 के लिए निर्देश दिया गया कि किस तरह से हल करना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदनशीलता प्राचीन काल से ही मिलती है। अर्थवेद में लिखा है भूमि माता हम पृथ्वी की संतान है। एक स्थान पर भी लिखा है कि वे पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुँचे। हृदय को आघात पहुँचाने का यहाँ अर्थ है पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की ज़रूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें
आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी, भूमि माता है और हम उसकी संतान है, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। ये बहुत अच्छा आपका पैसेज दिया गया है, एक संदेश है पर्यावरण के प्रति। सभी इस बात से हम लोग अवगत हैं और इस पैराग्राफ को अगर आप एक नज़र हल्के से भी पढ़ लेंगे तो यहाँ के जो प्रश्न हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो इसी पैराग्राफ से आपका प्रश्न दिया गया है 1 से 4 तक। पहला है, हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य है। यहाँ उत्तर होगा आपका दोस्तों संसार के सभी लोग। हम पृथ्वी की संतान हैं, हमसे तात्पर्य होगा कि हम संसार के सभी लोग जो हैं वो पृथ्वी की संतान हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों को ग्रामर भी इसी पैराग्राफ के अंदर मेंशन होगा, उसी से कुछ ग्रामर के भी प्रश्न किए जाएंगे। तो पर्यावरण का संधि विच्छेद यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, परि प्लस आवरण। नेक्स्ट है, सर्वनाश से उबरा जा सके। उबरा का अर्थ है, उबरा का यहाँ अर्थ हो जाएगा बचना, यानी ऑप्शन बी, बचा जा सके। बहुत इजी रहता है पैराग्राफ, आप लोग अगर एक बार पढ़ लेंगे आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है, गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख है, इसका आशय है। चरितार्थ करना का मानी पूछ रहा, आशय पूछ रहा है कि क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिद्ध करना, कि जो हम सोच रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सिद्ध हो गया। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 5 से 6 के लिए निर्देश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। उपयुक्त उस खल को ना यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर ना जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रण मध्य जो मारूं ना मैं, तो सत्य कहता हूँ कभी शस्त्रास्त्र फिर धारूं ना मैं। अब यहाँ पर जो आपके 5 से 6 प्रश्न हैं वो गद दिया गया है, गद से पूछा जाएगा। अथवा अधिक कहना व्यर्था है, पार्थ का प्रण यही है, साक्षी रहे सुनिए बचन रवि, शशि अनल अंबर मही। सूर्यास्त से पहले ना जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शतपथ करता हूँ स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं। नेक्स्ट है, पार्थ की क्या प्रतिज्ञा है। तो पार्थ की प्रतिज्ञा है ऑप्शन बी, आंसर होगा जयद्रथ वध करने की। आंसर हो जाएगा जयद्रथ वध करने की। नेक्स्ट है, रवि शशि अनल अंबर एवं माही के पर्यायवाची क्रमशः हैं। तो यहाँ पर्यायवाची शब्द पूछ दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य रात्रि अग्नि आकाश पताल। नेक्स्ट है, भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता, यह कथन किसका है। तो यह कथन है ऑरिन का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारतीय भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो भारतीय भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन हम लोग जनरल पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, वहाँ भी ये प्रश्न जनरली पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, सेना नायक शब्द कौन समास है। तो सेना नायक शब्द जो है वो तत्पुरुष समास है। आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण शब्द का संधि विच्छेद है अनु प्लस एसन। अनु प्लस एसन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द है। तो रचयिता का लिंग परिवर्तन शब्द है ऑप्शन बी, रचयित्री। रचयित्री, रचयिता पुरुष हो गया, यहाँ पर रचयित्री आपका स्त्रीलिंग हो गया। नेक्स्ट है, मुसाफिर खाना किस प्रकार का शब्द है। तो मुसाफिर खाना एक यौगिक शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चिकना घड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या है।
तो चिकना घड़ा होना का मुहावरे का अर्थ है निर्लज होना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गुणवाचक विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, यह भूखंड आयताकार है। ये गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है ढाक के तीन पात मुहावरे का अर्थ क्या है? ढाक के तीन पात मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सी, स्थिति ज्यों की त्यों रहना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका हिंदी सेक्शन ख़त्म हुआ तो इंग्लिश शुरू हो गया। यहाँ थोड़ा सा मैं बता देना चाहती हूँ एग्ज़ाम के पैटर्न्स को कि किस तरह से 16 और 2012 में जो जेटेट के एग्ज़ाम हुए उसमें रहते हैं। 15 नंबर के आपके हिंदी के क्वेश्चन होंगे और 15 नंबर के इंग्लिश के। तो 15 नंबर हम लोगों ने हिंदी का कर चुका है और इंग्लिश का 15 नंबर का रहेगा और 30 नंबर का आपका चाइल्ड पेडागोगी से रहेगा CDPO से, और 30 नंबर का आपका अपना पेपर होगा जो भी हो आपका साइंस या आर्ट्स। तो यहाँ पे मैंने आर्ट्स सब्जेक्ट को चुना है, आर्ट्स सब्जेक्ट से मैंने प्रश्नों को लिया है। अभी दोस्तों जो आपका अपना पेपर होगा सामाजिक विज्ञान या फिर साइंस, वो 30 नंबर ना होके 60 नंबर का होगा। देखते हैं इंग्लिश के प्रश्नों को। इंग्लिश में आपका क्वेश्चन जो दिया है 16 से 17 वो आपका पैसेज के अनुसार है। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर्स 16 to 17। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। एज हार्ट disease continues to be the #1 killer in the United States. Researchers have become increasingly interested in identifying the potential risk factor that trigger heart attacks. High fat diets and life in the fast lane have long been known to contribute to the high incidence of heart failure, but according to new studies, the list of risk factors may be significantly longer, and quite surprising statistics reveal that heart attack rate increase significantly for both females and males in the few days in immediately preceding and following their birthdays, and unmarried men are more at risk for heart attacks than their married counterparts. तो दोस्तों हम लोगों ने पैसेज पढ़ा, पैसेज के अनुसार हमको 16 और 17 का आंसर देना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है द वर्ड पोटेंशियल कुड बेस्ट द रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। पोटेंशियल को आप और अच्छे कौन से वर्ड से उसको रिप्लेस कर सकते हैं, उसका आपको जवाब देना है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, पॉसिबल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बेस्ट रिप्लेस द वर्ड रिवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, सो। नेक्स्ट है डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर्स 18 to 19। रीड द पीस ऑफ पोएट्री केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। शी लिव्स इन ग्रेट up a haunted stair, and even when she's frightened, there's nobody to care. She cooks so small a dinner, she dances on the smell, and even if she's hungry, there's nobody to tell. Next question है the line she denies on the smell means। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हर फूड इज स्टिल। नेक्स्ट है द वुमेन डिस्क्राइब्ड इन द पोएम इज। आंसर है ऑप्शन सी, सैड एंड लोनली। नेक्स्ट है द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड whimsical इज। आंसर होगा
state, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रीड द सीक्वेंस ऑफ स्टेट सेंटेंस, सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड गिवन, एवरीवन नोज दैट। पी में आपका है टू गो टू द मैनेजर, टू स्पीक मोर पोलाइटली। आर है आपका एंड टेल हिम दैट ही ऑट। एस में आपका है इट इज़ डिफ़िकल्ट। कोड्स है आपका जो सेंटेंस है उसको सेलेक्ट करना है सीक्वेंस के अनुसार, कौन पहले है कौन बाद में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, SPRQ। पहले एस है, पी, फिर RQ। नेक्स्ट है द ऑपोजिट ऑफ द वर्ड एलिमिनेट इज, आंसर हो जाएगा इंक्लूड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्लूड। एलिमिनेट यहाँ कर रहा, हटा रहा है, इंक्लूड यहाँ जोड़ रहा, ऑपोजिट आ गया आपका। नेक्स्ट है गो स्ट्रेट टू द स्टेशन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवर्ब। इस सेंटेंस में आपको पूछ रहा है आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या है? अंडरलाइन वर्ड जो स्टेट है वो एडवर्ब है। नेक्स्ट है द ऑथोरिटीज हैड ऑलरेडी मेड देयर चॉइस, द इंटरव्यू वॉज ओनली एन आई वॉज, सेलेक्ट द मीनिंग of the underline idiom। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रिसेप्शन। नेक्स्ट है द गोल ऑफ ग्रामर इंस्ट्रक्शन इज टू इनेबल स्टूडेंट्स टू कैरी आउट देयर कम्युनिकेशन पर्पस, दिस गोल हैज़ 3 implications, which one of the following is not one of them? Students need overt instruction that connects grammar points with larger communication context। B में है students should master every aspect of his grammar point। C में है error correction is not always the instructor's first responsibility। D में है students should master only those aspects that are relevant to the immediate communication task। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, students should master every aspect of his grammar point। नेक्स्ट है when students work in pairs of group they just end up chatting in their own language, this can be overcome monitored by। ए में है increasing the difficulty level of task, instruction follow the task and objectives to be made clear first। सी में है giving any easy task so that they may chat less। डी का है writing notes on the board so that they will not use LI। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू द मेड क्लियर फर्स्ट। नेक्स्ट है रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स फोकस ऑन फोनेमिक साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन कैन बी यूज्ड टू असेस। आंसर होगा ऑप्शन सी, रीडिंग एक्यूरेसी। नेक्स्ट है वाइल राइटिंग अ स्टूडेंट फाइंड्स डिफ़िकल्टी इन एक्सप्रेसिंग हिज हर व्यूज़ क्लियरली ड्यू टू लैक ऑफ vocabulary, a possible solution would be which of the following? ए में है गिव अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स विथ मीनिंग्स टू लर्न एंड यूज़। बी है
conduct special classes to practice writing with periodic word dictations and drills. सी में है motivate the student to read more story books and the teacher should talk informal feedback about new words in content. डी में चेंज द टॉपिक टू सूट द स्टूडेंट्स एबिलिटी. आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी मोटिवेट द स्टूडेंट टू रीड मोर स्टोरी बुक एंड द टीचर शुड टेक इनफॉर्मल फीडबैक अबाउट न्यू वर्ड्स इनकाउंटर्ड. नेक्स्ट है अ शॉर्ट टेक्स्ट इज रीड अलाउड द देन स्टूडेंट्स विजुअलाइज व्हाट द पैसेज describes, then they tell the teacher about their visualization or draw a picture. The activity assess students. आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन. इंग्लिश का ये लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का. न्यू टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग एन integral part of our social fabric. This is reflected in the classroom when students are एक है actively searching for answers using computers, using a whiteboard during a presentations, on frequent field trips for first hand experience. डी है नरेटिंग ड्यूरिंग पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन. आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए एक्टिवली सर्चिंग फॉर आंसर्स यूजिंग कंप्यूटर्स. अब आपका नेक्स्ट सेक्शन आपका शुरू हो रहा बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति. तो यहाँ पे आपका CDP स्टार्ट हो गया है. तो इससे आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे. तो देखते हैं प्रश्नों को. प्रश्न है शिक्षा के स्तर में ह्रास का मुख्य कारण है. तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी. तो छात्रों की लापरवाही भी है, शिक्षकों की अपरागता भी है और अभिभावकों की विचार मग्नता भी है. शिक्षक के स्तर में ह्रास होना यानी कमी होना. JTET में किन्हीं को सिलेवार अगर CDP वगैरह पढ़ना है, इस कोर्स को पूरा करना है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके इसके बारे में बता सकते हैं. तो क्लास शुरू करने की कोशिश करूँगी कि आप लोगों का टॉपिक वाइज क्लास शुरू किया जाए CDP से लेकर आपके अपने सब्जेक्ट सोशल स्टडी तक. मैं सोशल स्टडी आपका अच्छे से करा सकती हूँ. नेक्स्ट है स्वांगीकरण का दूसरा नाम है. तो स्वांगीकरण का दूसरा नाम हो जाएगा चित्रण. आंसर होगा आपका ऑप्शन बी. नेक्स्ट है लज्जा एवं गर्व का भाव किस दशा में विकसित होता है. तो लज्जा और एवं गर्व का भाव आपका जो विकसित होता है वो होता है बाल्य अवस्था में. नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मूल्यांकन शिक्षक के लिए किस रूप में सहायक है. तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सारे चीज़ मूल्यांकन में ज़रूरी होते हैं. यह क्रिया शोध हेतु नए मार्ग खोलता है, ये सही है. शिक्षक अपने छात्रों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत कर सकता है, ये भी सही है. शिक्षक अपने छात्रों को तत्काल प्रतिपुष्टि दे सकता है, ये भी सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी. मूल्यांकन का मकसद ही यही होता है. नेक्स्ट है बुद्धि एवं सृजनात्मकता है. इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए धनात्मक रूप से संबंधित है. बुद्धि एवं सृजनात्मक एक दूसरे से धनात्मक रूप से संबंधित है. अगर इन सब जो आपके पॉइंट है उसको अच्छे से समझना चाहते हैं दोस्तों तो आपको
CDP का हर एक चैप्टर को अच्छे से समझना होगा, उसको पढ़ना होगा, तभी आप इस CDP को समझ सकते हैं। और अगर आपने CDP को समझ लिया तो आपका हिंदी, आपका इंग्लिश का 50% क्वेश्चन इसी से आएगा। CTET भी आपका इसी तरह का, आपका इसी तरह आसान हो जाएगा अगर आपने CDP अच्छे से पढ़ लिया। तो इस पॉइंट को समझना होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं CDP का क्लास आपको चैप्टर वाइज दे सकती हूँ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा संगठन शिक्षा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनेस्को। यूनेस्को जो है वो शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट है, किस उम्र तक बच्चों में आदत विकसित होती है? तो आदत विकसित होने का जो उम्र है वो जन्म से होता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? तो ये जो विकास का सिद्धांत है यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता है। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सदैव रेखीय नहीं होता है, असतत भी नहीं होता है, और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, अंतर संबंधित होती है। ये भी आपका गलत है। आपका आंसर, यह सबके लिए समान गति से आगे नहीं बढ़ता, अलग अलग होता है। नेक्स्ट है, बाल विकास एक प्रणाली है। तो बाल विकास जो है वो एक सतत क्रमिक लगातार चलती हुई प्रणाली है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अभी आपने इससे संबंधित वहाँ ऊपर पढ़ा कि असतत लिखा हुआ था, इसीलिए वो ऑप्शन आपका गलत है। यहाँ सतत है, लगातार होगा आपका और सतत होगा। नेक्स्ट है, यौन पुरुष या स्त्री होने के जैविक गुणों को संदर्भित करता है जबकि लिंग संदर्भित करता है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पुरुष या स्त्री अथवा मातृजाति या पितृजाति होने के सामाजिक रूप से निर्मित गुण। नेक्स्ट है, हम किसी बच्चे को पिछड़ा कहते हैं यदि उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उसका प्राप्तांक उसकी कक्षा का निम्नतम अंक होता है। नेक्स्ट है, उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो सभी है। बैठने की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, स्थिर एवं शांतिपूर्ण परिवेश भी होना चाहिए, सहयोगी एवं स्पर्धा मूलक समूह स्थिति भी होनी चाहिए उचित प्रेरक परिवेश स्थितियों के लिए। नेक्स्ट है, बच्चे का विकास निम्न में से किसका परिणाम है? तो बच्चे का विकास जो है वो अनुवांशिक तथा पर्यावरण के मध्य अन्योन्य क्रिया यानी दोनों का संबंध होता है। 100% में आपकी अनुवांशिकता होती है, 50% तो 50% सामाजिकता। नेक्स्ट है, कक्षा कक्ष में छात्रों की इच्छा को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक कौन से हैं? तो बाह्य कारक हैं संस्कृति एवं प्रशिक्षण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, शिक्षण समझ के क्रियाकलापों के स्तर को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों सभी, प्रबंधन भी है, कुशल प्रशासन भी है, योग्य शिक्षक भी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है, कमजोर छात्र को प्रेरित करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा अच्छे काम के लिए प्रशंसा करना और उत्तम काम करने के लिए उन्हें कहना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैं पूरे ऑप्शन को डील नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, सिर्फ आंसर बता दे रही हूँ, नहीं तो एक एक जो ऑप्शन दिया गया है उसे भी अच्छे से मैं बता सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर आप लोग कहिएगा ज़्यादा समय ले रहे हैं, शॉर्टकट में बता दीजिए, इसलिए मैं शॉर्टकट में ही चल रही हूँ। नेक्स्ट है, डिस्लेक्सिया संबंधित है मुख्यतः। डिस्लेक्सिया दोस्तों एक तरह की बीमारी है, वो किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया जो है वो पठन की कठिनाई से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक मूवी आया था तारे ज़मीं पे, उसमें एक बच्चा को दिखाया गया जिसको
डिसलेक्सिया संबंधित बीमारी थी। आप लोगों ने इस मूवी को ज़रूर देखा होगा, आमिर खान का है। उसमें एक बच्चा को जो दिखाया गया है वो बच्चा को डिसलेक्सिया था, जिसके कारण उसे पढ़ने में कठिनाई होती थी, वर्ड नाचने लगते थे, उल्टा दिखते थे। तो ये जो बीमारी है इसमें बच्चे को इसी तरह की कठिनाई होती है पढ़ने में। नेक्स्ट है छात्रों के व्यक्तिगत अंतरों को सुलझाने के लिए विद्यालय किस प्रकार की सहायता मुहैया करा सकता है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित पाठचर्या अनुसूत करना और छात्रों को बहुविध अधिगम सुविधाएं प्रदान करना। आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम विधि में व्यक्तिगत ध्यान महत्वपूर्ण है क्योंकि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इससे निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट है सृजनशील छात्र का गुण होता है। सृजनशील छात्र का गुण होता है दोस्तों कि वो हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोचते रहते हैं किसी भी सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट है मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है। तो मानसिक संघर्ष का एक महत्वपूर्ण कारण है कि यौन आकांक्षाओं का दमन, आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा की क्षति, खराब अंतर्वैयक्तिक संबंध। तो ये तीनों कारण आपके हैं, तो इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है मूल्यांकन को उपयोगी और रोचक विधि बनाने के लिए किसी को भी सावधानी बरतनी होगी। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, छात्र के सीखने की शैक्षिक और शैक्षिक सीमाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के तरीकों की भिन्न किस्म का उपयोग करने में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से उत्प्रेरणा से कौन सा कारक संबंधित नहीं है। तो उत्प्रेरणा से संबंधित कारक नहीं, शारीरिक तंदुरुस्ती। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है उच्च बुद्धि लब्धि संपन्न एक छात्र अध्ययन में अच्छा नहीं कर रहा है, शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि क्या है। तो शिक्षक के लिए सबसे अच्छी क्रियाविधि होगी उसकी न्यून उपलब्धि के लिए कारणों की खोज करना। अगर हम बीमारी जानेंगे तभी इलाज करेंगे, इसलिए कारण को जानना, उसकी बीमारी को पहचानना है। नेक्स्ट है आपकी कक्षा के कुछ छात्र विशिष्ट रूप से मेधावी हैं, आप उन्हें पढ़ाएंगे, आप उन्हें कैसे पढ़ाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा समृद्ध पाठचर्या के प्रयोग द्वारा। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है। तो कक्षा में कोई पाठ शुरू किया जा सकता है प्रश्न पूछकर, विवरण देकर, कहानियाँ सुनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कहानी सुनाने के सफल रणनीति बनाने के लिए किसी शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो किसी भी शिक्षक को सफल बनाने के लिए जो भी यहाँ रणनीति दी गई है, संप्रेषण कौशल और भाव भंगिमा से कहानी को रोचक बनाना। बिल्कुल जितना अच्छा से आप एक्टिंग करके बताएंगे बच्चे उतने ज़्यादा सुनेंगे। कहानी में स्वाभाविक घटनाओं को बनाए रखना चाहिए। कहानी के पात्रों का सही ढंग से चित्रण, समाज की जीवन स्थितियों से तुलना होनी चाहिए। बिल्कुल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है छात्रों को गृह कार्य देते समय निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गृह कार्य का उद्देश्य समझाना, ये आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है कक्षा में श्यामपट्ट व्यवहार करते समय निम्नलिखित में से किस बिंदु पर ध्यान दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पष्ट और पठनीय शब्दों में लिखना, बिल्कुल सही। रेखाचित्र बनाते समय बहुरंगी चौकों का प्रयोग करना, श्यामपट्ट पर सीधी रेखा खींचना, ये सभी होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है मनोविश्लेषण सिद्धांत के अनुसार विसामान्य व्यवहार होने के कारण हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, व्यक्ति की दमित इच्छाएं। आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की दमित इच्छाएं।
जैसा कि मैंने बताया था दोस्तों कि आपके जो ये एग्ज़ाम हो रहा है यह हुआ था 16 में, उसमें किस तरह के पैटर्न थे। तो आपके जो समाज अध्ययन है, सोशल स्टडी, इससे 60 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम लोगों का ये सेक्शन शुरू होता है। तो देखते हैं प्रश्नों को। प्रश्न है, मानव द्वारा की जाने वाली कृषि का प्राचीनतम संकेत इतिहासकारों ने कहाँ प्राप्त किया। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, गारो पर्वत। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग में कृषकों और गोपालकों का जीवन शिकारी और संग्राहकों के जीवन से कैसे भिन्न था। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कृषक एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे, जबकि शिकारी संग्राहक नियमित रूप से स्थान बदलते रहते थे। कृषक एवं गोपालक अपनी ज़रूरत से अधिक फसल उपजाते थे, शिकारी संग्राहक अपनी ज़रूरत का ही संग्रह करते थे। कृषक अतिरिक्त खाद्य भंडारण करते थे या बाजार में बेचते थे, जबकि शिकारी संग्राहक वैसा न करते थे। बिल्कुल सही है दोनों का। तो आंसर है इनमें से सभी। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं। तो सबसे ज़्यादा हड़प्पाई स्थल पाए गए हैं गुजरात में। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान अशोक को कहाँ के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उज्जैन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दिल्ली में सीरी का किला शहर का प्रतिष्ठाता कौन था। इसका आंसर है अलाउद्दीन खलजी। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, अकबर के शासनकाल के दौरान गुप्तचर तथा सैन्य विभाग के पदेन मंत्री को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर है दोस्तों मीर बख्शी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट का प्रवर्तन किया। इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, बेगार का अर्थ क्या है। तो बेगार का अर्थ है दोस्तों ज़बरदस्ती मजदूरी कराना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस इतिहासवेत्ता ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई के रूप में पुकारा है। इसका आंसर है दोस्तों वीडी सावरकर। वीडी सावरकर ने ही कहा है कि 1857 का विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ सही नहीं है पे आपको फोकस करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्होंने प्रदर्शित किया कि हिंदू धर्म इस्लाम और ईसाई को से बेहतर है। ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा के विकास में अंग्रेजों द्वारा उठाया गया पहला कदम कौन सा अधिनियम है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, 1813 के चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट है, मध्य भारत के निम्न में से कौन समुदाय पारंपरिक रूप से लोहा परगालक था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, अगरिया। अगरिया जो थे वो मध्य भारत के लोहा परगालक थे। नेक्स्ट है, फूट डालो और राज करो की रणनीति को अपनाने वाला था। तो अपनाने वाला था लॉर्ड कर्जन। आंसर होगा ऑप्शन सी। यहाँ लॉर्ड कर्जन के बारे में थोड़ा सा जान ले दोस्तों कि लॉर्ड कर्जन ही थे जिन्होंने बंगाल का विभाजन किया था 1905 में। ये क्वेश्चन भी हमेशा पूछता है, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन लगातार 6 सालों के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। तो इसका आंसर है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कौन गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के रूप में पुकारा था। ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पसंदीदा क्वेश्चन है जेपीएससी का, जेएसएससी का। तो इसको सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने पुकारा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है, किस भारतीय नेता ने भारत संघ में संघीय इकाइयों का अंग होने के लिए देशी रियासतों को बाध्य किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है, किस वर्ष असहयोग आंदोलन शुरू हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1948। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी राज्य के राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रपति प्रमुख है। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में सर्वोदय तथा भूदान आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, चेरा शासकों ने झारखंड के किस जिले में राज किया था? तो चेरा शासकों ने पलामू में राज किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातुओं की जोड़ी पृथ्वी के क्रोड का निर्माण करती है? आंसर होगा ऑप्शन ए, लोहा तथा निकल। नेक्स्ट है, निम्न में से कहाँ सभी अक्षांशों पर साल में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूरज ठीक सिर के ऊपर रहता है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच। ये आपकी पृथ्वी है, यहाँ से आपका भूमध्य रेखा गया है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा थे। ये दोनों के बीच जो होता है यहाँ पे सूर्य ठीक बीच में होता है। कर्क रेखा है और यहाँ आपका मकर रेखा है। नेक्स्ट है, भूकंप होता है क्योंकि? भूकंप होता है क्योंकि दोस्तों थियोस्फीयर की प्लेटें गतिशील होती हैं जो भूपृष्ठ को कंपायमान करती हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एशिया और यूरोप महादेशों को पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला है। तो वो पर्वत श्रृंखला है उराल। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ट्रक के टायरों को नष्ट करने की सर्वाधिक पर्यावरणीय अनुकूल पद्धति है। आंसर होगा ऑप्शन ए, खेल का मैदान के पृष्ठ उन्हें पुनः चक्रित करना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नाइट्रोजन चक्र में मानव हस्तक्षेप का परिणाम नहीं है? यहाँ पर नहीं है का जवाब देना है, ध्यान रखेंगे नहीं पर। आंसर होगा ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन का अवक्षय। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ोतरी का कारण है। तो बढ़ोतरी का कारण है पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि का। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बाढ़ प्रभावित समतल भूमि उर्वर क्यों होती है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, बाढ़ कीचड़ ले जाती जो पोषण समृद्ध होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में अत्यंत विरल रूप से फैले ग्राम पाए जाते हैं? आंसर होगा ऑप्शन डी, मालाबार पठार। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झारखंड में नहीं पाया जाता है? तो झारखंड में नहीं पाया जाता है सोना। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है लोहरदगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। करेंट आप लोग देख लीजिएगा। 2011 के बाद डाटा नहीं है, इसलिए अभी आप लोग उसका कुछ भी ऑथेंटिक पुष्टि नहीं कर सकते हैं। यही डाटा आपका चलेगा। नेक्स्ट है, जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को पर्याप्त जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? आंसर होगा दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, झारखंड में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है। सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला है
दोस्तों ऑप्शन बी पाकुड़। नेक्स्ट है झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है मिश्रित कृषि से आशय है, तो मिश्रित कृषि से आशय है खाद्य एवं चारा फसलों के उपजाने के साथ साथ पशुपालन। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है भारत में फसलों के निम्न समूहों में से किसे रबी मौसम के दौरान उगाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए गेहूं, जौ तथा चना। ये रबी फसल है, गेहूं, जौ तथा चना रबी फसल है। नेक्स्ट है अनेकता में एकता की बात भारत में किसने परिवर्तित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सरकार का कार्य नहीं है, तो सरकार का कार्य नहीं किसी व्यक्ति तथा उसके रिश्तेदारों के बीच संपत्ति संबंधी विवादों का निपटारा। आंसर डी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन मानवीय तथा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट है कानून का ऊपर पद का क्या तात्पर्य है, आंसर है राष्ट्र कानून के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है स्वर्ण रेशा के रूप में किस कृषि उत्पाद को संदर्भित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जूट। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संवैधानिक संशोधन पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 73वां संशोधन 1992। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बागवानी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मौसम का प्रकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय। नेक्स्ट है मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चालू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु में मध्याह्न भोजन सबसे पहले चालू हुआ। नेक्स्ट है संविधान द्वारा प्रत्याभूत समानता किन दो तरीकों से सरकार कार्यान्वित कर सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी कानून बनाकर योजनाएं अथवा स्कीम का कार्यान्वयन करना। नेक्स्ट है निम्न में से कौन राज्य का द्विसदनीय विधायिका नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट है मानव पूंजी में निवेश का क्या अर्थ है, तो मानव पूंजी में निवेश का अर्थ है सभी को सही शिक्षा देना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मंत्रियों के कौन 3 स्तर किसी राज्य के लिए संभव हैं, तो इसका आंसर होगा कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से राज्य अपनी उच्च कृषि विकास दर की सहायता से गरीबी हटाने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए केरल तथा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है औसत आय है, तो औसत आय है दोस्तों कुल राष्ट्रीय आय बटे देश की जनसंख्या। कुल राष्ट्रीय आय को अगर हम देश की जनसंख्या से डिवाइड करेंगे तो औसत आय हमारा आ जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है, तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण है दोस्तों क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैंने 5,10,000 रुपया में एक मारुति स्विफ्ट डिज़ायर गाड़ी बुक किया था। गाड़ी की सुपुर्दगी 6 महीनों में करनी थी, गाड़ी की सुपुर्दगी में देर हुआ। गाड़ी की कीमत बढ़कर 5,25,000 रुपया हो गई। इस मामले में इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी मुझे 15,000 रुपया भुगतान करने की कोई देयता नहीं है क्योंकि देर कार डीलर द्वारा हुआ है। नेक्स्ट है झारखंड के कितने भूमि क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 38 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन की पाठ्यचर्या केंद्रित है। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए बच्चे पर।
नेक्स्ट है निम्न में से किस स्थिति के अंतर्गत कक्षा के बाहर सीखने का क्रियाकलाप सफल होगा। तो आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी जब वे दीर्घकालीन पाठ्यक्रम योजना का अभिन्न अंश हैं, जब वे कक्षागत क्रियाकलापों में नज़दीकी संबंध रखते हैं, उपलब्धि की उन्नति पर उनके प्रभाव के लिए क्रियाकलापों का मूल्यमापन। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अध्ययन पद्धति का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, कक्षा में बिना निष्कर्ष के कोई कहानी प्रस्तुत करना। नेक्स्ट है शिक्षण के पूछताछ मामले। अब शिक्षण के पूछताछ वाले अधिगम अपनाकर किसी छात्र द्वारा निम्न में से किस गतिविधि को अपनाया नहीं जाएगा। नहीं पे जोर देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्नोत्तर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है दोस्तों विभिन्न विषयों में शिक्षक द्वारा प्रयोगशाला कार्य को पर्याप्त महत्व न दिए जाने का एक कारण क्या है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह मूल्यांकित नहीं होता। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि 2016 में जेटेट की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं सेक्शन वाइज और किस लेवल के हैं, आप लोगों ने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। उससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है, आपकी समझ कितनी है और किस सेक्शन में आपकी कमज़ोरी है, जहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से। तो इसे ज़रूर कमेंट करें और अगर आप लोग चाहे तो इसका क्लास आगे चलेगा टॉपिक वाइज सिलसिलेवार। तो जिन लोगों को क्लास करना है आप लोग कमेंट में जाकर लिखेंगे, तभी मैं क्लास आगे शुरू करूँगी। नहीं तो आपका ये मॉडल सेट ही चलेगा आपका आगे, मॉडल सेट तो मैं करा ही दूँगी। और हमारे चैनल पे जो भी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जिसे सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हम लोग फिर मिलेंगे दोस्तों अगले सेशन में। और जेटेट का जो फॉर्म भरना चाहते हैं उसके लिए फिर से मैं बता देना चाहती हूँ कि ये डेट आपका है जो 23 जुलाई से आपका चल रहा है। 23 जुलाई से वेबसाइट जो है जेटेट का फॉर्म फिलअप का खुल गया है और आपका 22 अगस्त तक ये ओपन रहेगा। 22 अगस्त के बाद फिर फॉर्म फिलअप नहीं किए जाएंगे, तत्काल जो अभी तक का आपका नोटिफिकेशन में डेट दिया गया उसके अनुसार। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।